नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि पिछले 2 साल से हम बाबा तुंगनाथ के दर्शन की सोच रहे थे, मगर किसी न किसी वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे थे। बट फाइनली आज हम ये ट्रैक शुरू करने वाले हैं। वैसे तो इस सीरीज की बाकी वीडियो में आप हमारी चोपटा पहुंचने तक की जर्नी देख चुके हो, और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली से चोपटा या तुंगनाथ आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पहुंचना होगा ऋषिकेश। वहां से आपको ऊखीमठ के लिए बस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग आ सकते हैं क्योंकि वहां की बसेस आपको आसानी से मिल जाती है। रुद्रप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी पकड़कर आपको पहुंचना है ऊखीमठ। तो कुल मिला के आपको ऊखीमठ तो पहुंचना ही है। ऊखीमठ से आपको चोपटा के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। एक बात और जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये कि अगर आप चोपटा में स्टे करना चाहते हो तो आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ स्टे थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऊखीमठ में स्टे कीजिए और अर्ली मॉर्निंग चोपटा के लिए निकल जाइए। वैसे तो आप कभी भी चोपटा घूमने आ सकते हो, मगर फिर भी मैं आपको मार्च से जून तक का टाइम सजेस्ट करूंगा क्योंकि इस टाइम बुरांस के फूल अपनी पीक पर होते हैं जो आपको अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। अगर आप चोपटा के साथ साथ तुंगनाथ महादेव के दर्शन का भी प्लान कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, कपाट अप्रैल में खुलते हैं, उसी हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करें। ट्रैक शुरू करने से पहले हमने इसी शॉप पर ब्रेकफास्ट किया और अपने बैग भी यहीं पर जमा करा दिए क्योंकि ट्रैक करना था और ज्यादा वजन कैरी करना कोई समझदारी नहीं थी। वैसे भी ट्रैक के रास्ते पर पानी की बोतल, स्नैक्स, मैगी, मतलब सब जरूरत की चीजें आपको मिल जाती है। इसके अलावा 20-30 रुपए रेंट देकर आप यहाँ से सपोर्ट के लिए स्टिक्स या ये जो बांस की जो लाठियां है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों, ये है बाबा तुंगनाथ ट्रैक का एंट्री गेट। यहीं से आपको ऊपर जाना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अप्रैल मई में इस ट्रैक को करोगे तो पूरे ट्रैक पर आपको इस तरह से बुरांस के फूल मिलेंगे जो इसकी खूबसूरती को कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आपको रास्ते में साफ नीला आसमान तो नीचे खूबसूरत बुग्याल देखने को मिलेंगे। बुग्याल बेसिकली पहाड़ों में जो घास के हरे मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। वैसे तो ये ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, तुंगनाथ मंदिर तक 4 किलोमीटर और ऊपर चंद्रशिला पीक तक सिर्फ 1 किलोमीटर है, यानी टोटल 5 किलोमीटर। मगर खड़ी चढ़ाई होने की वजह से खास तौर से तुंगनाथ से चंद्रशिला का जो 1 किलोमीटर का रास्ता है वो चढ़ते वक्त आपको 1 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा लगेगा। रास्ते में जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं कि शॉर्टकट यूज ना करें, लेकिन जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, और ये तो फिर सिर्फ साइन बोर्ड है। आप लोग भी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, खास तौर से उतरते वक्त शॉर्टकट बिल्कुल ना ले। और ये मैं आपको कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने ही एक लड़का मरते मरते बचा था। दरअसल ऐसे ही शॉर्टकट से उतरते वक्त तेज ढलान और चिकनी घास की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और लुढ़कने लगा। वो तो महादेव की कृपा से एक पत्थर से टकराकर वो रुक गया, वरना आगे बहुत गहरी खाई थी। तुंगनाथ महादेव का ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर होने के साथ साथ पंच केदारों में से भी एक है। इसके बारे में जो कथा प्रचलित है वो कुछ ऐसे है कि महाभारत के युद्ध में अपनों को मारने के बाद पांडव काफी व्याकुल थे। इससे बचने के लिए महर्षि व्यास ने उन्हें महादेव की आराधना करने की सलाह दी। उनकी आज्ञा मानकर पांडव महादेव से मिलने हिमालय पहुंचे, मगर महादेव भी महाभारत युद्ध के चलते पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्हें दर्शन दिए बिना भैंसे का रूप धारण करके वो वहां से चले गए। भगवान शिव ने अपने शरीर के हिस्सों को 5 जगह पर छोड़ा, वहीं 5 जगह पर आज पंच केदार बने हुए हैं। मान्यता के अनुसार तुंगनाथ में भगवान शिव के हाथ का हिस्सा है। और आखिरकार 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हमारे सामने था बाबा तुंगनाथ का मंदिर। भीड़ ज्यादा नहीं थी, बहुत छोटी सी लाइन थी और सभी भक्त बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बारी का इंतजार करके दर्शन कर रहे थे। और फिर आई वो घड़ी जिसका हम पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, बाबा तुंगनाथ के दर्शन। और वो जो पल था ना भाई, जो फीलिंग थी, वो कसम से कभी ना भूलने वाला एहसास था। और महादेव की कृपा थी जो ये पल हम जी पाए। अब हमारी अगली मंजिल थी चंद्रशिला पीक। कहने को सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना था, मगर खड़ी चढ़ाई और कोई प्रॉपर रास्ता ना होने की वजह से ये थका देने वाला था। एक पॉइंट पे तो रास्ता इतना खतरनाक था कि थोड़ी सी चूक हुई और आप सीधे खाई में। भाई रास्ता देखो कितना खतरनाक है। तब यहाँ से अगर फिसले ना, सीधा नीचे खाई में, तो पैर भाई बड़े जमा जमा के रखो। लेकिन जब रास्ता इतना खूबसूरत हो तो मंजिल दूर नहीं लगती। मतलब आप सोचो, 11,000 फीट की हाइट पे आप हो,
चारों तरफ से ढकी पहाड़ों की चोटियां आपको नजर आ रही है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी हमसे नीचे उड़ रहे थे भाई। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो क्या नजारा रहा होगा। चंद्रशिला पीक को मून रॉक भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से छुटकारा पाने के लिए इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी और कुछ समय यहीं पर बिताया था। और फाइनली हम उस पॉइंट पर खड़े थे जहाँ के लिए 4 दिन पहले हम दिल्ली से निकले थे, चंद्रशिला पीक। मैं और वीरू लाइफ में पहली बार किसी भी पहाड़ की हाईएस्ट पीक पर पहुंचे थे और क्या शानदार नजारा था। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. इस तरह से हमारी दिल्ली से तुंगनाथ धाम की ये मच अवेटेड जर्नी पूरी हुई। मैं मिलूंगा आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा तुंगनाथ।